हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ऑटोकैड ट्यूटोरियल की सेकंड सेशन में, जिसमें हम जानेंगे एनाटॉमी ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। ओके फ्रेंड्स, तो अपने फर्स्ट सेशन में हमने जस्ट एज ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। इस सेशन में हम जो भी इसके कंपोनेंट है उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन लेंगे और आगे के इस सेशन में उस डिटेल्स उस जो भी कंपोनेंट है उसके बारे में और भी डिटेल से हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको एक ड्राइंग दिख रही होगी, इस ड्राइंग में आपको अलग अलग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा टाइटल ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन है, हमारा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का अलग अलग यहाँ पर व्यूज आपको डिफरेंट व्यूज यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पर आपको टॉलरेंसेस दिखेंगे, यहाँ पर टॉलरेंसेस है, सेक्शन लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, इस ड्राइंग में कुछ नोट्स दिए गए हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन है, डायमेंशंस है, बॉर्डर लाइन है, सिंबल्स है और हमारा यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ड्राइंग में हमारे नॉर्मली इतने सेशंस जो इतने कंपोनेंट है वो होते हैं, अन्यथा इसके अलावा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी ड्राइंग में हो सकती है, लेकिन नॉर्मली आपको इतनी इन्फॉर्मेशन एक ड्राइंग में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हम एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सेवरल की कंपोनेंट इंक्लूडिंग द टाइटल ब्लॉक। एक ड्राइंग में हमारा टाइटल ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा, बॉर्डर लाइन देखने को मिलेगी, व्यूज देखने को मिलेंगे, डायमेंशंस मिलेंगे, नोट्स होंगे, सक्सेस लाइन्स होती हैं, सिंबल्स होते हैं, मटेरियल एंड फिनिश स्पेसिफिकेशन होता है और बिल ऑफ मटेरियल होता है। नॉर्मली ये कंपोनेंट आपको एक ड्राइंग में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन में टाइटल ब्लॉक के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर एक टाइटल ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन है और ये हमारी एक ड्राइंग है कि ड्राइंग में किस तरह से हमारा टाइटल ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आइए देखते हैं। तो टाइटल ब्लॉक इज अ सेक्शन ऑफ एन इंजीनियरिंग ड्राइंग दैट कंटेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्राइंग सच दैट टाइटल, रिवीजन, नंबर, स्केल, डेट एंड एडिंग अदर रिलेवेंट डिटेल्स। तो एक हमारा जो टाइटल ब्लॉक होता है इसमें सारे इन्फॉर्मेशन हमारे रिप्रेजेंट होते हैं और नॉर्मली ये हमारा जो राइट साइड में जो लोअर साइड में एक ड्राइंग में एक रिप्रेजेंट होता है। तो टाइटल ब्लॉक इज टिपिकली लोकेटेड इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एंड इट इज डिजाइन टू बी इजीली विजिबल एंड एक्सेसिबल। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन इस तरह से टाइटल ब्लॉक का होता है। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक कंटेंट एंड द फॉर्मेट ऑफ टाइटल ब्लॉक मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और industry creating the drawing, but typically include the key information to help identify, track and the drawing throughout the life cycle. ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो भी ड्राइंग का जो टाइटल ब्लॉक होता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ जो की इन्फॉर्मेशन होते हैं सब में कॉमन पाए जाते हैं कि थ्रू आउट जो भी जो इन्फॉर्मेशन होता है इसके अकॉर्डिंग जो भी रिकॉर्ड है हम इस ड्राइंग का वो ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट आपको देखने को मिलेगी बॉर्डर लाइन मिलेगी। जो भी ड्राइंग्स होती है उसमें इस तरह से आपको बॉर्डर लाइन देखने को मिलती है। बॉर्डर लाइन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। बॉर्डर लाइन्स आर लाइन्स दैट फ्रॉम अ रेक्टेंगल और अदर से अराउंड द perimeter of engineering drawing. Okay, तो पर्पज क्या होता है इसका? The purpose of the border line is define the boundary and of the drawing to separate it from the other information on the पेज। ओके, तो ये हमारा पर्पज होता है। नेक्स्ट, इन एडिशन टू डिफाइनिंग द बाउंड्री ऑफ द ड्राइंग, बॉर्डर लाइन इज आल्सो प्रोवाइड द रेफरेंस पॉइंट टू मेजरिंग द डिस्टेंस एंड अलाइन द अदर एलिमेंट ऑफ द ड्राइंग। ओके, तो कभी कभी इसको हम एज अ रेफरेंस भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा द स्पेसिफिक स्टाइल एंड द फॉर्मेट ऑफ द बॉर्डर लाइन्स मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री क्रिएटिंग द ड्राइंग। तो हमारे बॉर्डर लाइन के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमारे व्यूज होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक रिप्रेजेंट होगा, एक कंपोनेंट रिप्रेजेंट है जिसको अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग व्यू का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको साइड व्यू का रिप्रेजेंटेशन है, अगर इसको हम इस व्यू से देखते हैं, और यहाँ पर फ्रंट व्यू का रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसको इस व्यू से देखते हैं, और यहाँ पर टॉप व्यू का रिप्रेजेंटेशन हम इस व्यू से देखते हैं। यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक व्यू भी रिप्रेजेंट किया गया है और इसके अलग अलग व्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो आइए देखते हैं जो व्यूज होते हैं क्या होता है। तो व्यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट सीन एज डिफरेंट एंगल और डायरेक्शन। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि अलग अलग डिफरेंट एंगल और डायरेक्शन से देखने पर हमको मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ व्यू यूज इन ड्राइंग में वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द ऑब्जेक्ट एंड इन्फॉर्मेशन दैट नीड टू बी कम्युनिकेटेड। तो जो ये डिफरेंट्स ऑफ व्यू जो होते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी ऑपरेशन है, जो भी डायमेंशन है वो क्लियरली विजिबल हो जाए। तो उस हिसाब से हम इसके रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करते हैं कि कितने प्रकार किस तरह से हमको रिप्रेजेंटेशन करने हैं अलग अलग व्यू में। नेक्स्ट होता है कॉमन टाइप ऑफ व्यू इज इंक्लूड फ्रंट, टॉप, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बॉटम, बैक एंड आइसोमेट्रिक। तो एक कॉमन टाइप के व्यू आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डायमेंशंस होते हैं। ये यहाँ पर आपको डायमेंशंस का रिप्रेजेंटेशन शो किया गया है। तो डायमेंशन के बारे में देख लेते हैं। तो डायमेंशन इज एन इंजीनियरिंग ड्राइंग आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द साइज, लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे डायमेंशन होते हैं वो किसी भी ड्राइंग में उसके साइज, लोकेशन और ओरिएंटेशन ऑफ फीचर्स को प्रेजेंट करते हैं। सेकेंड यहाँ हो जाएगा डायमेंशन आर टिपिकली इंडिकेट विथ लाइन्स, एरो एंड टेक्स्ट and are often used to conjunction with the view of provide and complete representation of the object. Okay, dimension or convention may vary depending on the organization or industry creating the drawing, but typically include the information such as length, width, height,
डायमीटर, रेडियस एंड एंगल। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे ये इन्फॉर्मेशन जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट, डायमीटर, रेडियस और एंगल रिप्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो द साइज ऑफ ईच डायमेंशन इज टिपिकली स्पेसिफाइड इन अ कंसिस्ट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट सच एज इंचेज एंड मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा प्रॉपर्ली डायमेंशन ड्राइंग्स आर एसेंशियल फॉर द इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड टू द करेक्ट साइज एंड शेप एंड अलाउ टू एक्यूरेट असेंबली एंड इंस्पेक्शन। तो डायमेंशन ड्राइंग जो होती है ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होना है वो साइज और शेप में करेक्ट है और जो भी उसमें नॉर्म है वो फॉलो किए गए हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं नोट्स होते हैं, किसी किसी ड्राइंग में आपको इस तरह से नोट्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं नोट्स क्या होते हैं और इसका यूज क्या होता है। तो डायमेंशनल नोट्स, तो जो नोट्स होते हैं इसमें एक प्रकार के डायमेंशनल नोट होते हैं। तो दीज इंडिकेट द साइज ऑफ एंड टॉलरेंस ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ द पार्ट आर सिस्टम सच एज लेंथ, डायमीटर एंड एंगल। तो ये साइज से रिलेटेड कुछ डायमेंशंस होते हैं। जैसे अगर इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर साइज से रिलेटेड यहाँ पर दिया है कि ऑल फीडेड एंड एजेस शैल बी द 0.025 प्लस -0.3 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो डायमेंशन से रिलेटेड यहाँ पर नोट्स एक दिया गया है। सेकेंड है मटेरियल नोट्स, तो दिस स्पेसिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल टू बी यूज फॉर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ सिस्टम एज वेल एज एनी सरफेस फिनिश रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर मटेरियल और सरफेस फिनिश रिकॉर्ड दिया है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सरफेस फिनिश इनको चाहिए 3.2 एंड द यहाँ पर जो मटेरियल दिया है मटेरियल स्टील बार्स जो है इससे रिकॉर्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नोट्स के थ्रू में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है असेंबली नोट्स, दिस प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम आर मेड टू बी फिट टुगेदर इंक्लूडिंग डिटेल अबाउट द फास्टनर, एडहेसिव एंड अदर ज्वाइनिंग मेथड। ओके, तो किसी भी ड्राइंग में अगर ये असेंबली ड्राइंग है तो उसको किस प्रकार से असेंबल करना है, कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, तो सारा इन्फॉर्मेशन जो नोट के फॉर्म में ड्राइंग में एक मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोसेस नोट्स होते हैं। तो दिस डिस्क्राइब एनी स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्रोसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम सच एज द वेल्डिंग मशीन या हीटर ट्रीटमेंट। तो अगर जिस प्रोसेस से आप कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं या बना रहे हैं कंपोनेंट, तो उस प्रोसेस के रिगार्डिंग जो भी नोट्स होता है वो भी इसमें आपका नोट्स के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है सेफ्टी नोट्स होते हैं यहाँ पर। तो दिस हाईलाइट द एनी पोटेंशियल सेफ्टी हजार्ड्स एसोसिएट विद द डिजाइन और यूज ऑफ द पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ टू बी स्कैन दोज रिस्क। तो यहाँ सेफ्टी से रिलेटेड अगर कोई कंसर्न है यहाँ पर तो उसको भी नोट्स में रिप्रेजेंट होना चाहिए। ओके, जो कि एक ड्राइंग का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो सेक्शंस लाइन, तो सेक्शंस लाइन का क्या यूज होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक कंपोनेंट दिखाया गया है, इसको हम यहाँ पर सेक्शन व्यू को रिप्रेजेंट किया है। तो आगे की सेक्शन में हम इसको डिटेल में और देखेंगे। तो ऐसे देखते हैं कि क्या होता है हमारा सेक्शन लाइन। तो इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग सेक्शन लाइन्स आर यूज्ड टू बी इंडिकेट द सेक्शनल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक सेक्शनल व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट होता है सेक्शन लाइन्स आर टिपिकली पैरेलल लाइन्स दैट आर यूज्ड टू शो द शेप एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ द मटेरियल दैट हैज बीन कट थ्रू बाय एन इमेजिनरी प्लेन। Okay, next the type of spacing of the section line can provide the information about the material being represented such as the hardness or grain direction. Okay, तो इसके hardness और grain direction को भी represent करता है। Next, different type of section lines are used to represent the different material such as wood, metal or plastic। तो यहाँ पर आप different type के यहाँ के sections भी देखते हैं जिसका अलग अलग representation अलग अलग material को यहाँ पर ये represent करता है। Okay, नेक्स्ट यहाँ पर आप सिंबल्स देखेंगे तो सिंबल्स का क्या हो जाता है। सिंबल्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिजाइन आर फंक्शन ऑफ एन कंपोनेंट आर सिस्टम। ओके, हियर आर सम कॉमनली यूज्ड सिंबल आर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। तो यहाँ पर किस तरह के सिंबल्स हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज किए जाते हैं वो है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक हमारा डायमेंशनल सिंबल होता है। तो दिस सिंबल्स आर इंडिकेट द साइज एंड शेप ऑफ कंपोनेंट टिपिकली यूजिंग एरो एंड लाइंस सो लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो एक डायमेंशनल सिंबल होता है। सेकंड वन आप इसमें देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल सिंबल होता है। ज्योमेट्रिकल सिंबल्स दिस सिंबल्स रिप्रेजेंट द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ कंपोनेंट सच एज सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड हेक्सागन्स। तो इसमें हम कुछ शेप को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ड्राइंग में देखोगे। तो उसको हम अगले सेशन में जीडीएनटी के पार्ट पे इसको हम इस सिंबल को अच्छे से कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट होता है मटेरियल सिंबल। तो दिस सिंबल्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक अ कंपोनेंट सच एज वुड, प्लास्टिक और मेटल। जैसे हमने पिछले स्लाइड में हमने देखा डिफरेंट टाइप व्यूज में कि हम किसी मटेरियल को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल होते हैं। तो दिस सिंबल्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सच एज स्विचेज, कैपेसिटर एंड रजिस्टर एंड आर यूज्ड टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव। जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव होती है उसमें इस तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होता है फ्लो चार्ट सिंबल। तो दिस सिंबल्स represent the step and decision point in a process or system and are used to create the flow chart and a diagram. Okay, next होता है piping and instrumentation symbols. So this symbol represent the piping, valves and other component in a fluid system and are used to piping and instrumentation and diagram. तो ये हमारे जो सिस्टम होते हैं, जो भी हम हाइड्रोलिक रिलेटेड जो भी पाइपिंग सिस्टम का डिजाइन बनाते हैं उसमें सारे जो सिंबल्स है उसका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर सिंबल में हमने बात किया ज्योमेट्रिक सिंबल्स होते हैं जो जीडीएनटी होता है। दिस सिंबल्स रिप्रेजेंट द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ कंपोनेंट सच एज सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड हेक्सागन। तो ये ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने अलग से एक सेशन में इसको हम कवर करेंगे जीडीएनटी के टर्म में। ओके, सेक्शंस लाइन्स के बारे में हमने
बात कर लिया कि व्हाट इज द आवर सक्सेस लाइस। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे जितने भी कंपोनेंट को डिस्कस किया है उसके बारे में डिटेल से।